यूएई को डिफेंस सिस्टम देगा इजराइल। पहली बार किसी खाड़ी देश को एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा इजराइल। अमेरिका की थर्ड और पैट्रियट हुए फेल। इजराइल के स्पाइडर डिफेंस सिस्टम पर यूएई ने किया भरोसा। दोस्तों, इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात हूती विद्रोहियों के कहर को झेल रहा है। हूती विद्रोहियों का सामना करने के लिए अब यूएई के साथ इजराइल आया है। इसके लिए इजराइल अपने स्पाइड मिसाइल सिस्टम बेचने के लिए तैयार हो गया है। कुछ समय पहले इजराइल और यूएई ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सिस्टम में यूएई को शॉर्ट टू मीडियम रेंज के पाइथन और डार्बी मिसाइलें शामिल होंगी, जिससे हूती विद्रोहियों के पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात, यूएई ने इससे पहले अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट के जरिए हूती विद्रोहियों के हमले रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो हूती विद्रोहियों के हमले के आगे फेल हो गए। इन सबसे बढ़कर ये बात है कि इजराइल पहली बार किसी खाड़ी देश को एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा है, जिसके चलते ये डील बहुत बड़ी मानी जा रही है। क्या है इजराइल के स्पाइड मिसाइल सिस्टम, कितनी है इसकी ताकत और कौन है ये हूती विद्रोही, क्यों डील है इतनी सुर्खियों में, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पश्चिमी एशिया के दो बेहद ताकतवर देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी थी, लेकिन इस दुश्मनी को भुलाकर दोनों देश करीब आते जा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यूएई पहला अरब राज्य बन गया था जिसने इजराइल के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता किया था। वहीं इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले इजराइल और यूएई ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सिस्टम में यूएई को शॉर्ट टू मीडियम रेंज के पाइथन और डार्बी मिसाइलें शामिल होंगी, जो संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा तंत्र को मजबूती देंगी। ये डील क्यों है खास? दोस्तों, अब तक इजराइल का किसी भी खाड़ी देश के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहा। हालांकि ईरान को लेकर खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब, यूएई इजराइल के साथ गैर आधिकारिक रूप से संपर्क में बने रहते हैं। वहीं सऊदी अरब और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतित हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल और सऊदी अरब एक रुख रखते हैं। माना जा रहा है कि सऊदी और इजराइल खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख अपने सऊदी समकक्षों और अन्य सऊदी नेताओं के साथ गुप्त रूप से मिलते रहे हैं। इजरायली स्पाइड मिसाइल सिस्टम की ताकत कितनी है? इजराइल की पाइथन 5 की ताकत इतनी है कि वो 20 किलोमीटर दूरी की मार कर सकती है। वहीं डार्बी 50 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस सिस्टम की एयरक्राफ्ट डिटेक्शन रेंज 70 से 110 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रोजेक्टाइल सहित दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही भारत, अजरबैजान, चेक गणराज्य, इथियोपिया, जॉर्जिया, पेरू, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम को निर्यात कर चुका है। हालांकि अभी तक ये यूएई की खरीदे गए स्पाइडर सिस्टम की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि यूएई को इस एयर डिफेंस की डिलीवरी शुरू हो चुकी है नहीं। हालांकि एक सूत्र ने संकेत दिया है कि इजराइल ने यूएई को अज्ञात ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम डिफेंस सिस्टम तकनीक भी बेची है। यूएई ने क्यों की ये डील? अभी तक यूएई अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पर निर्भर था। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के ऊपर ड्रोन हमला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएई के एक पेट्रोलियम प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया था। यूएई ने अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद की है, लेकिन ये दोनों हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हुए हैं। ऐसे में यूएई ने इजराइल के साथ स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा किया है। किसी खाड़ी देश को स्पाइडर जितना बड़ा हथियार देने की इजराइल की ये पहली घोषणा है।
इजराइल का दावा है कि मुस्लिम देशों में उसे लेकर स्वीकार्यता काफी बढ़ रही है। थार्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में जानें। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। मतलब यह मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। लेकिन ये अमेरिकी हथियार हूती विरोधियों का मुकाबला करने में फेल रहे हैं। कौन है ये हूती विरोधी? दोस्तों, यूएई में अपना आतंक फैला रहे हूती विरोधियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ था। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्लाह सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध शांत हुआ। तानाशाह सालेह को देश की जनता के प्रदर्शन के चलते पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अब्दरबू मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने, लेकिन देश में जिहादी आतंकियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह को समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा। आखिरकार जब हूतियों को अपनी समस्याओं का हल होता नहीं दिखा, तो उन्होंने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। यमन के गृह युद्ध में लड़ाई के लिए यूएई सऊदी गठबंधन में 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वे इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। घबराए हैं सऊदी और यूएई। शिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन में इस बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिए और सत्ता से बेदखल हुए हादी का समर्थन किया। इसका असर ये हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। यहाँ सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। हूतियों को बढ़ावा देने में ईरान का नाम क्यों? बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूतियों के पास जो हथियार और मिसाइलें मिलती हैं, वे भी ईरान द्वारा निर्मित होती हैं। इतना ही नहीं, इस्लामिक जगत में राज के लिए ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद रहा है। ऐसे में ईरान के लिए यमन को अरब देशों के प्रभाव में जाने से रोकना बड़ी चुनौती है। इसलिए वह हूती विद्रोहियों का समर्थन कर यमन में सऊदी अरब और यूएई को रोकने की कोशिश में लगा है। मध्य पूर्व के देशों के साथ इजराइल बहुत पहले से संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहा था। इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन को झटका इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ अब कमजोर हो गई है।